सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी चल रहा हो तुम्हारे वहाँ पर। तो आज का हम लोग का टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। लास्ट दो वीडियो में हम लोग ने लोकोमोशन एंड मूवमेंट उसके डिसऑर्डर और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके डिसऑर्डर डिस्कस कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करेंगे। अब इसके अंदर क्या है, बहुत कन्फ्यूज़न होता है। हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर क्या है, एंजीना क्या है, तो वो सारा जो है कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट तक पूरी वीडियो देख लेना। और इस चैप्टर जो है बॉडी फ्लूइड, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर खास जो रेगुलेशन दिया है वो पढ़ लेना। इसके अलावा जो आगे, वैसे उसके ऊपर भी वीडियो था ही, ईओसिनोफिल, बेसोफिल एंड जो भी डब्ल्यूबीसी के वो पार्ट है उसके फंक्शंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। एंड प्लाज्मा प्रोटीन जो तीन है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, उसके भी फंक्शन क्या है पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वो, तो ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं डिसऑर्डर। इसके सबसे पहला है हाइपरटेंशन। अब देखो, पहला एक चीज़ क्या होती है कि ब्लड प्रेशर अगर 120/80, 120 क्या है सिस्टोलिक प्रेशर एंड 180 इज़ द डायस्टोलिक प्रेशर। तो अगर ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा होता है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हाई बीपी बोलेंगे। ठीक है, कि ब्लड प्रेशर हम लोग का हाई है। बट अगर ब्लड प्रेशर 140/90 इससे भी ज़्यादा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। ठीक है, पक्का। देखो हाइपरटेंशन, अब इसके अंदर क्या होगा कि ब्लड क्या है बहुत फोर्स में फ़्लो करेगा, जिसकी वजह से जो ऑर्गन्स है उसको ये डैमेज कर सकता है। तो ब्लड प्रेशर लीड टू सर्टेन हार्ट डिसीज़ एंड ऑल्सो अफेक्ट द वाइटल ऑर्गन। वाइटल का मतलब क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो ज़रूरी है, वाइटल ऑर्गन लाइक द ब्रेन एंड किडनी। तो हाई ब्लड प्रेशर होगा तो क्या है, इस पर इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, सो हाइपरटेंशन इज़ द मोर ब्लड प्रेशर फ्रॉम 190/9 140/90 से ज़्यादा अगर होगा उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे, और ये वाइटल ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है। सेकेंड इज़ अ कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इसको क्या बोलते हैं, एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरो यानी आर्टरी और स्क्लेरोसिस यानी कि यहाँ पर डिपोजिशन हो रहा है। तो ये एक क्या है, एक आर्टरी है। आर्टरी के अंदर क्या होगा, जब ये कोलेस्टेरॉल और ये फैट एंड कैल्शियम, ये देखो ये चार चीज़ें जो है इसको तो याद कर ही लेना कैसे भी, कैल्शियम, फैट, कोलेस्टेरॉल एंड फाइब्रोसिस। तो इसका वो है, बट ये होता किसकी वजह से, तो फाइब्रस टिश्यू की वजह से। ठीक है, मतलब फाइब्रोसिस ड्यू टू फाइब्रस टिश्यू। तो एक मिनट, ठीक है। तो इसके अंदर ये चार चीज़ें तो कैसे भी याद कर लेना, कैल्शियम, फैट, कोलेस्टेरॉल एंड फाइबरस टिश्यू। ये चारों का यहाँ पर डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो आर्टरी है उसका ल्यूमेन कैसा हो गया, पतला हो गया। तो ब्लड जो यहाँ से आ रहा था उसको क्या है, थोड़ी मतलब प्रॉब्लम होगी यहाँ से पास होने में। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड पूरी बॉडी के सेल तक एफिशिएंटली पहुँच नहीं पाएगा। ठीक है, दैट इज़ द एथेरोस्क्लेरोसिस और द कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। ठीक है, तो बस इसमें इतना याद, ये खास याद रखना, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइबरस टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, फिर एंजीना। एंजीना तो क्या है, इट इज़ अ सिम्टम, एक डिसीज़, मतलब हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर जब होता है तो उसके अगेंस्ट जो है एंजीना होता है। एंजीना यानी कि चेस्ट में पेन हो रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एंजीना पेक्टोरिस भी बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ पर होता है, पेक्टोरल रीजन में होता है। पेक्टोरल रीजन कहाँ पर है, ये चेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, पेक्टोरल रीजन बोलते हैं। सो एंजीना पेक्टोरिस क्या है, एक्यूट चेस्ट पेन ऑकर ड्यू टू द इनफ ऑक्सीजन सप्लाई जो है हार्ट की मसल तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर पेक्टोरल रीजन या चेस्ट रीजन में पेन होने लगता है। ये मिड एज एंड एल्डरली में कॉमन है। ठीक है, तो एंजीना इट इज़, देखो सिंपल ही है एंजीना। फिर इसके बाद हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट। तो इसमें ऐसा कन्फ्यूज़न बहुत होता है, इसलिए देखो ऐसे याद रखना है इसको। ये असली में इस तरह ही होता है कि सबसे पहले आया हार्ट अटैक। ठीक है, हम लोग ज़्यादा लोगों से वो यही सुनते हैं कि क्या है, उसको हार्ट अटैक आया था। तो हार्ट अटैक पहले आता है। ठीक है, फिर उसके बाद सिम्टम आए, क्या सिम्टम आए कि चेस्ट में पेन हुआ।
अब चेस्ट में पेन हुआ, हार्ट अटैक भी आ गया है, फिर क्या होगा, हार्ट फेल हो जाएगा कि अब उसका काम करना ही बंद हो जाएगा, बॉडी को इनफ जो सप्लाई है वो नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, यानी हार्ट क्या हो गया, फेल हो गया। और फाइनली क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट, मतलब क्या है, हार्ट कम्प्लीटली बीटिंग करना स्टॉप कर देगा। तो बस इतना ये ऑर्डरली में याद कर लो, तो ये इसमें चीज़ें कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। पहले आता है हार्ट अटैक, फिर होगा सिम्टम इज़ द एंजीना, उसके बाद क्या होगा, हार्ट कम्प्लीटली फेल, और फिर कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट बीट करना स्टॉप कर देगा। सो क्विकली देखो, हार्ट फेलियर का मतलब क्या है कि व्हेन हार्ट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड एफिशिएंटली टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी, सिंपल, ठीक है। हार्ट फेल हो गया, इसको और क्या नाम है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्यों कंजेस्टिव, कंजेशन का मतलब होता है कि मतलब कोई फ्लूइड या तो उसका एक्यूमुलेशन जब हो जाता है उसको कंजेशन बोलते हैं। मेनली लंग्स के अंदर क्या होगा, जैसे कि निमोनिया है, निमोनिया के अंदर अगर सीवियर निमोनिया है तो क्या होगा कि जो लंग्स है उसके अंदर जो फ्लूइड ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि कंजेशन बढ़ जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हार्ट फेलियर का दूसरा नाम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी है, ठीक है। सो हार्ट फेलियर क्लियर है। अब आते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक यानी कि सडन अटैक, मतलब क्या है, एकदम सडन हो रहा है, तो सडन डैमेज टू द हार्ट मसल ड्यू टू द इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई को क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। यानी कि अगर हार्ट की मसल को सडनली कुछ डैमेज हुआ है, ब्लड सप्लाई कम आ रहा है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। फिर उसके बाद कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट स्टॉप बीटिंग, ठीक है। तो ये इतने ही डिसऑर्डर है इसके अंदर, तो बस इसमें ध्यान से इसको पढ़ना, मतलब अभी एनसीईआरटी में जो दिया है वो पढ़ लेना, ठीक है। हाइपरटेंशन पता चल गया कि ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा हो जाए उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे। इससे क्या होगा, वाइटल ऑर्गन अफेक्ट होंगे। कोरोनरी आर्टरी डिसीज CAD, इसको क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसके अंदर आर्टरी में ल्यूमेन इसका नैरो हो जाता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइबरस टिश्यू। एंजीना इज द सिम्टम इज द एक्यूट चेस्ट पेन, मतलब ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा है, उसकी वजह से होता है। इसके अलावा हम लोग ने ये देखा, हार्ट अटैक आया, फिर एंजीना, हार्ट फेलियर, उसके बाद हार्ट स्टॉप बीटिंग, और उसके रिलेटेड जो हम लोग ने बातें की, ठीक है। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सिस्टम के डिसऑर्डर्स देखेंगे। एंड देखो, जिस तरीके से मैंने लिखा है, अगर कोई बोर्ड का स्टूडेंट है तो उसको भी हेल्पफुल रहेगा, वो इजीली इस तरीके से लिखना है अगर एग्ज़ाम में किसी भी ऊपर जो शॉर्ट नोट या कुछ भी आता है तो, ठीक है। सो अगर कोई चाहता है तो फिर मैं सारे चैप्टर्स के वन शॉर्ट वीडियो भी ट्राई करूँगा, यानी कि एक्सक्रीटरी जो भी है, लोकोमोटरी, वो सारे के वन शॉट अराउंड 30 मिनट्स के, जिससे क्या है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आई विल ट्राई, बट ठीक है, जो आप लोग बोलोगे उस हिसाब से करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय।